तो मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदा दर्शन चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम राजस्थान का प्राचीन समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इससे संबंधित 100 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 101 से 150 तक हल करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न 101। प्रतिहार शासक वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय को परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर के रूप में किस अभिलेख में शैव मत के प्रति उनकी राजकीय निष्ठा के साथ वर्णित किया गया है? भटियाला अभिलेख, बुचकला अभिलेख, हर्षनाथ अभिलेख या बिजोलिया अभिलेख? देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, बुचकला अभिलेख। देखिए, विक्रम संवत 872 ईस्वी का ये बुचकला अभिलेख। इसमें प्रतिहार शासक वत्सराज और उनके जो उत्तराधिकारी है नागभट्ट द्वितीय, उनको परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया है, जो उनकी संप्रभुता के साथ साथ शैव मत को प्राप्त राजकीय संरक्षण की भी पुष्टि करता है। उसके अलावा जो ऑप्शन ए है घटियाला अभिलेख, वो प्रतिहार शासक कक्कू के गुणों और उसके द्वारा स्थापित जो सामाजिक मर्यादा है उसका वर्णन करता है। ऑप्शन सी हर्षनाथ अभिलेख जो है वो चाहमानों की कुल देवता और उनके वंशानुगत विवरणों के लिए महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन डी बिजोलिया अभिलेख, ये मुख्य रूप से चौहानों की वंशावली और भूमि अनुदानों की जानकारी देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 102। चाहमान अभिलेखों में पाशुपत संप्रदाय के उन सिद्ध आचार्यों का उल्लेख मिलता है जो आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे। निम्नलिखित में से सही समूह का चयन करें। ओमकार शिवाचार्य व और रूप शिवाचार्य, हरिभद्र सूर्य और सिद्धर्षि, कनक देवी और पूतनासा, स्कंद और वामन। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ओमकार शिवाचार्य और रूप शिवाचार्य। जो शिलालेख है उनमें पाशुपत मत के सन्यासियों का उल्लेख है, जिनमें ओमकार शिवाचार्य और उनके जो शिष्य थे रूप शिवाचार्य और उसके अलावा जो श्रीकांत शिवाचार्य थे, ये प्रमुख आचार्य थे जो धार्मिक अनुष्ठानों और योग साधना के प्रमुख केंद्र थे। उसके अलावा जो हरिभद्र सूरी और सिद्धर्षि है वो जैन धर्म के दार्शनिक थे। कनक देवी और पूतनासा जो है वो अभिलेखों में वर्णित शक्ति या देवी के विभिन्न नाम हैं। और स्कंद और वामन चाहमान जो है वो प्रशासन के उच्च अधिकारी होते थे, मंत्री और सेनापति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 103। कथन, मध्यकालीन राजस्थान में शासकों ने शैव धर्म को राजपद की गरिमा और राजनीतिक संप्रभुता का आधार बनाया। कारण, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां और मंदिरों का निर्माण राजा की आध्यात्मिक शक्ति और देवत्व के सिद्धांत को पुष्ट करते थे। देखिए, इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें जो कारण है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी ए सही, आर गलत। जो शासक है उन्होंने मंदिरों के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। शैव धर्म के संरक्षण ने उन्हें परमेश्वर जैसी उपाधियों की योग्य बनाया, जो तत्कालीन राजनीति और धर्म के अटूट संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 104। सूची 1 जो शैव मंदिर या स्थल है उसको सूची 2 संबंधित शासक या विवरण से मिलाना है हमें इसे। देखिए, इसमें जो सूर्यदेश्वर शिव मंदिर है उससे संबंधित जो शासक है वो हो जाएंगे मेनाल रानी सुहवा या पृथ्वीराज द्वितीय से। और जो हर्षनाथ मंदिर है वो हो जाएंगे सीकर विग्रहराज प्रथम या गोवक से संबंधित। गोकर्णेश्वर मंदिर जो है वो बीसलपुर विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित है। और एकलिंग जी जो मंदिर है वो गोहिल वंश मेवाड़ से संबंधित है। इस तरह से DCBA ये सही उत्तर हो जाएगा अपना। 1 में D, 2 में C, 3 में B और 4 में A, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 105। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीप जलाकर शिव की आराधना करने वाली रानी रुद्राणी आत्मप्रभा का संबंध किस शासक से था? विग्रहराज द्वितीय, चंदनराज, अजयराज या पृथ्वीराज? देखिए, जो चाहमान शासक थे चंदनराज, उनकी पत्नी रुद्राणी या आत्म साधना थी। वो योग साधना में निपुण और महान शिव भक्ति। उन्होंने पुष्कर के तालाब के किनारे अंधकार निवारण के लिए 1000 प्रकाश स्तंभ स्थापित किए थे। तो इसमें जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदनराज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 106। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए, चाहमान काल में शैव मठ केवल आध्यात्मिक केंद्र न होकर सामाजिक और शैक्षिक नियंत्रण के संस्थान भी थे। कारण, मठों के भट्टारक राजाओं के सलाहकार के रूप में कार्य करते थे और समाज में उनका अत्यधिक सम्मान
था। देखो, इसमें कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। देखो, जो मेनाल और अस्नात जैसे केंद्र है उनके भट्टारक जो थे वो न केवल धार्मिक गुरु थे बल्कि वे चिकित्सा, शिक्षा और प्रशासनिक विमर्श में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 107। शैव धर्म के अंतर्गत कापालिक और पाशुपत मतों के दार्शनिक द्वंद्व और उनके प्रभावों का चित्रण विग्रहराज चतुर्थ की किस कृति में मिलता है? ललित विग्रहराज, विशल देव रासो, हरिकेली नाटक या पृथ्वीराज विजय? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिकेली नाटक। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ जो थे उनके द्वारा रचित हरकेली नाटक जो है, जो संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर खुदा था, उसमें शिव और अर्जुन के संवाद के माध्यम से शैव सिद्धांतों और तात्कालिक धार्मिक परिवेश का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 108। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित सरस्वती कंठाभरण अजमेर की धार्मिक विशिष्टता के संबंध में कौन सा साक्ष्य प्राप्त होता है? यह केवल एक प्रशासनिक भवन था, इसमें केवल बौद्ध मूर्तियों का अंकन था, यह एक जैन मंदिर के रूप में स्थापित था, इसमें शिव स्तुति और विष्णु के दशावतारों की शिलालेख उत्कीर्ण थे। देखो, इसमें जो ऑप्शन डी है वो ज़्यादा सही हो जाएगा। एक संस्कृत विद्यालय था, किंतु इसके जो अवशेष और शिलालेख है उनसे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पे शिव की वंदना और विष्णु के 10 अवतारों की तख्तियां लगी थी, जो एक धार्मिक शैक्षिक केंद्र बनाती है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो ज़्यादा सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 109। पृथ्वीराज द्वितीय के काल में मेनाल मठ के प्रभावशाली शैव आचार्य को किस उपाधि से संबोधित किया गया था? महाराजाधिराज, नित्य प्रमादित्य, आदि वराह या सकल कला कुशल? देखिए, जो पृथ्वीराज द्वितीय के समय मेनाल हुए थे, मेनाल जो था सुदेश्वर मंदिर के समीप मठ था, उसके प्रधान जो थे, प्रधान भट्टारक, उनको नित्य प्रमादित्य कहा जाता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, नित्य प्रमादित्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 110। सूची एक जो सेव शब्दावली है या उपाधि है उसको संबंधित शासक या फिर साहित्य से सुमेलित करना है। देखिए, जो माहेश्वर की उपाधि है वो प्रतिहार अभिलेख से संबंधित है। रुद्राणी का जो उल्लेख है वो पृथ्वीराज विजय की विजय में है, जो जयानक ने लिखी है। नित्य प्रमादित्य जो है वो मेनाल मठ पृथ्वीराज द्वितीय के काल से संबंधित है, और जो शिव का अंश है वो पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 मतलब बी, 1 मतलब ए, और सी मतलब 3 और डी मतलब 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शैव मत के सामाजिक प्रभाव को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है? आम नागरिक शिव की पूजा करते थे और उन्हें पाशुपत भी कहा जाता था। रानियों द्वारा शिव मंदिरों हेतु भूमि और स्वर्ण दान के अनेक प्रमाण मिलते हैं। शैव आचार्यों को समाज के प्रशासनिक कार्यों में कोई प्रभाव नहीं था। मंदिरों में देवदासियों की नियुक्ति वैभव का प्रतीक मानी जाती थी। देखिए, इसमें जो विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। मंदिरों में देवदासियों की नियुक्ति वैभव का प्रतीक मानी जाती थी, ये सत्य है। लेकिन विकल्प जो ये जो प्रश्न है इसमें गलत पूछा गया है, तो गलत विकल्प देखे तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभिलेखों में स्पष्ट है कि शैवाचार्य और जो भट्टारक है वो राजनीति और प्रशासन में प्रभावशाली हस्तक्षेप रखते थे। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन सी है वो गलत होगा, गलत पूछा है तो ऑप्शन सी उत्तर होगा इसका। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 112। कथन ए, चाहमान शासक प्रबल शैव होने के बावजूद अन्य मतों के प्रति उदार थे। कारण आर, वाकपतिराज द्वितीय ने स्वयं शैव होते हुए भी विराधापुरा मुरारी की उपाधि धारण की। इसका मतलब होता है, विराधापुरा मुरारी का मतलब कृष्ण के प्रति सम्मान। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए है वो तो सही है, लेकिन जो ऑप्शन आर है वो गलत हो जाएगा। वाकपतिराज जो द्वितीय जो थे उन्होंने मुरारी के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी वो ये सिद्ध करती है कि चाहमान शासकों की व्यक्तिगत आस्था थी केवल, किंतु उनका जो राजधर्म था वो समन्वयवादी था। तो इस तरह से इसमें जो आर है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 113। प्रतिहार सम्राट प्रथम महिपाल को उनके सैन्य पराक्रम और मलेच्छों के विरुद्ध सफलता के कारण किस देवता के समान बताया गया है? इंद्र, कार्तिकेय, वराह या नरसिंह? देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, कार्तिकेय, जो प्रतिहार वंश के शासक थे
उनमें अपने आप को ईश्वरीय अंश मानने की परंपरा थी, और महिपाल जो थे उनको उनकी वीरता के कारण देवताओं के सेनापति जो थे कार्तिकेय, उनकी उपमा दी गई है। अगला प्रश्न, जालोर क्षेत्र के समीप स्थित वे कौन से शिव मंदिर है जो चौहानों की स्थापत्य रुचि को प्रदर्शित करते हैं? असलेश्वर और आसापालेश्वर, वराह और ब्रह्मा मंदिर, सूर्य और सावित्री मंदिर, महावीर और पार्श्वनाथ मंदिर। देखिए, जो चौहान है उन्होंने जालोर के पास में असलेश्वर और आसापालेश्वर नामक भव्य शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो ज्यादा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 115, मध्यकालीन राजस्थान में शैव संप्रदाय का वह कौन सा पक्ष था जिसने सामाजिक मर्यादा और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया? केवल तांत्रिक साधना, राजाओं को कर वसूली में सहायता देना, विदेशी व्यापार का प्रबंधन, शिक्षा दान और चिकित्सा के माध्यम से जल कल्याण। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा दान और चिकित्सा के माध्यम से जन कल्याण। शैव मठ और मंदिर जो थे वो केवल पूजा के स्थान नहीं थे उस समय, बल्कि वो सामाजिक संस्थाएं थी जो शिक्षा, चिकित्सा और जो गरीब लोग थे उनकी सहायता के माध्यम से शासन को स्थायित्व प्रदान करते थे। इसका जो उल्लेख है वो घटियाला शिलालेख में भी हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 116, प्रतिहार शासकों की उस उपाधि का चयन कीजिए जो उन्हें सीधे तौर पर भगवान विष्णु के रक्षक स्वरूप से जोड़ती है। महाराजा धीराज, परमेश्वर, आदिवरा या परम भट्टारक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदिवरा। जो प्रतिहार शासक भोज और विनायक पाल थे उनको अभिलेखों में आदिवरा कहा गया है, और मिहिर भोज जो थे उन्होंने भी अपने सिक्कों पर वरा आकृति को अंकित करवाकर स्वयं को पृथ्वी और धर्म का रक्षक सिद्ध किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 117, अजमेर के शासक अर्णोराज आनाजी द्वारा पुष्कर में किस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया जिसे वैष्णव स्थापत्य का शिखर माना जाता है? ब्रह्मा मंदिर, वराह मंदिर, गोकर्णेश्वर मंदिर या बैकुंठ मंदिर। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वराह मंदिर। अर्णोराज जो थे उन्होंने पुष्कर में भगवान विष्णु के वराह अवतार का मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 118, पृथ्वीराज द्वितीय के वैष्णव अनुराग का स्पष्ट प्रमाण किस आभूषण से संबंधित है? रुद्राक्ष की माला, स्वर्ण का मुकुट, नवरत्न अंगूठी, विष्णु के दशावतार की तख्तियों वाला कंठहार। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी होगा। पृथ्वीराज द्वितीय जो थे उनके गले में विष्णु के 10 अवतार और दशावतार से सुसज्जित कंठार धारण करते थे वो, जो उनके व्यक्तिगत धर्म और वैष्णव निष्ठा का परिचायक था। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। चाहमान शासक चामुंडराज ने शाकंभरी में विष्णु मंदिर निर्मित करवाया। प्रतिहार अभिलेखों में विष्णु के लिए चक्रिन शब्द का प्रयोग मिलता है। घोसुंडी अभिलेख भागवत धर्म का प्राचीन साक्ष्य है। देखो, तो इनमें से कौन सा सत्य है वो देखना है हमें। तो इसमें जो तीनों ही कथन है वो तीनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जो चामुंडराज का मंदिर है वो चक्रिन का समुद्र और घोसुंडी अभिलेख जो है वो राजस्थान में वैष्णव धर्म की गहरी जड़ों को प्रमाणित करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 120, सोमेश्वर द्वारा अजमेर में निर्मित मंदिरों की वह कौन सी विशेषता थी जो त्रिदेव अवधारणा को पुष्ट करती है? केवल ब्रह्मा की स्वतंत्र पूजा, केवल विष्णु की विशाल मूर्ति, विष्णु मंदिर में ब्रह्मा और शिव की प्रतिमाओं का समन्वय, बौद्ध और जैन मूर्तियों का समावेश। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु मंदिर में ब्रह्मा और शिव की प्रतिमाओं का समन्वय। सोमेश्वर जो थे उन्होंने अजमेर में अपने पिता के नाम पर वहां पर एक नगर और वहां पर 5 मंदिर बनवाए थे। इनमें जो वैद्यनाथ मतलब शिव जो हैं उनके साथ साथ ऐसे मंदिर भी थे जहां पर विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों को संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। शासकों ने स्वयं को राम और मुरारी का अवतार बताया है। दशावतार थीम का राजनीति से कोई संबंध नहीं था। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज तृतीय को मुरारी का अवतार बताया गया है। केवल एक दो, केवल एक तीन, केवल 2-3 या उपयुक्त सभी। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, 1 और 3। कथन 2 जो है वो गलत है, क्योंकि दशावतार थीम का जो राजकीय संरक्षण से सीधा संबंध है, वो दशावतार थीम जो है उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका जो संबंध है वो सीधा सीधा राजकीय संरक्षण से है। शासक स्वयं को विष्णु के अवतारों के समान रक्षक मानते थे। और जो कथन और 1-3 है, 1 और 3, वो बिल्कुल सत्य हो जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 122, राजस्थान के किस ऐतिहासिक मंदिर समूह में हरिहर की समन्वित पूजा के साक्ष्य 8वीं शताब्दी से मिलते हैं?
पुष्कर चित्तौड़, जगत उदयपुर या ओसिया जो जोधपुर में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओसिया जोधपुर। ओसिया में जो वत्सराज है उनके काल के हरिहर मंदिर जो तत्कालीन धार्मिक संश्लेषण है उसके उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ पर विष्णु और शिव की संयुक्त प्रतिमाएं स्थापित है। अगला प्रश्न, चाहमान वंशावली के किस शासक को विराधापुरा मुरारी कहा गया है? वाकपति राज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज या अर्णोराज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाकपति राज द्वितीय। जो वाकपति राज द्वितीय थे वो शैव धर्मावलंबी थे, लेकिन उन्होंने मुरारी जो श्री कृष्ण है उनके प्रति अपना गहरा सम्मान प्रकट किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 124, भागवत धर्म के सिद्धांतों के संबंध में कौन से कथन सही है? बैकुंठ विष्णु की मूर्तियां लोकप्रिय थी, नारायण और चक्रिन जैसी उपाधियां प्रचलित थी, वैष्णव धर्म केवल जनता तक सीमित था। देखिए इसमें जो कथन 3 है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिहार और चौहान शासक स्वयं को वैष्णव धर्म के मुख्य संरक्षक थे, वो स्वयं को संरक्षक मानते थे, उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक पहचान का हिस्सा बनाया था। इसमें जो ऑप्शन 3 है वो गलत हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 125, बिजोलिया से प्राप्त बैकुंठ विष्णु की मूर्तियों की सबसे विशिष्ट पहचान क्या है? केवल मिट्टी से निर्मित, मानव मुख के साथ सिंह और वरामुख, केवल जैन मंदिरों के बाहर, केवल द्विभुज रूप में? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी होगा, मानव मुख के साथ में सिंह और वराह मुख। बैकुंठ विष्णु की जो मूर्तियां हैं वो प्रतिहार चौहान स्थापत्य की विशेषता मानी जाती है। इसमें जो विष्णु के त्रिमुखी रूप है, मानव, सिंह और वराह, उसको दिखाया जाता है, जो विभिन्न अवतारों के एकीकरण का प्रतीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 126, जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय में किस चौहान शासक को राम के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है? अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज या पृथ्वीराज तृतीय? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो होगा पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी। पृथ्वीराज द्वितीय जो थे उनको मलेच्छों का विनाश करने के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अंश के रूप में बताया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 127, प्रतिहार सम्राट वत्सराज के काल में ओसिया में निर्मित हरिहर मंदिरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल जैन धर्म का विरोध करना, शैव और वैष्णव मतों के बीच एकीकरण करना, विदेशी यात्रियों के लिए सराय बनाना या बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करना? देखिए जो हरिहर पूजा पद्धति है उसका विकास सांप्रदायिक सद्भाव के लिए किया गया था, ताकि विष्णु और जो शिव के अनुयायी थे उनके बीच में समन्वय स्थापित हो सके। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, शैव और वैष्णव मतों के बीच एकीकरण करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 128, मध्यकालीन मंदिरों के शिलालेखों में देवदासियों के उल्लेख का धार्मिक संदर्भ क्या है? प्रशासनिक, लिपिक, विदेशी गुप्तचर, रसोइया, नृत्य गायन हेतु समर्पित स्त्रियां? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नृत्य गायन हेतु समर्पित स्त्रियां, ऑप्शन डी। वैष्णव और शैव मंदिरों के वैभव को बढ़ाने के लिए जो कुशल नर्तकियां होती थी, देवदासी कहते थे जिनको, वो नियुक्त की जाती थी, जो मंदिर के उत्सवों का मुख्य आकर्षण होती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 129, प्रतिहारों के शिलालेखों में प्रयुक्त चक्रीन शब्द किस देवता की व्यापक स्वीकार्यता दर्शाता है? विष्णु, सूर्यदेव, सम्राट या शिव? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जो चक्रीन है, चक्रीन मतलब सुदर्शन चक्र धारण करने वाले जो विष्णु है उनका पर्यायवाची होगा। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो शब्द है वो भागवत धर्म के प्रभाव और शासकों द्वारा स्वयं को विष्णु के चक्र के समान रक्षक मानने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 130, वैष्णव, देखिए पंचायतन शैली में विष्णु का स्थान कहाँ होता था? दहलीज पर, गर्भगृह के केंद्र में, बाहरी प्रांगण में या फिर छत पर? तो देखिए जो पंचायत शैली है उसमें मुख्य आराध्य जो विष्णु होते थे वो केंद्र में होते थे, और उनके चारों ओर लघु मंदिरों में शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश को स्थान लिया जाता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, गर्भगृह के केंद्र में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 131, चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर विग्रहराज द्वितीय ने कहाँ बनवाया था? सांबर, भृगुकच्छ, ओसिया या नाडोल? तो इसका सही उत्तर होगा भृगुकच्छ, ऑप्शन बी। जो विग्रहराज द्वितीय थे उन्होंने गुजरात विजय के बाद में भृगुकच्छ में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 132, भीनमाल का जगत स्वामीन मंदिर किस पूजा का केंद्र था? शिव, विष्णु, सूर्य या ब्रह्मा? देखिए
इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, ये जो भीनमाल का जगत स्वामी मंदिर था वो प्रतिहार काल में सूर्य उपासना का सबसे बड़ा केंद्र था। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, सूर्य उपासना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 133। खेड़ बाड़मेर की महत्ता क्या है? ब्रह्मा का स्वतंत्र मंदिर, जैन केंद्र, शिव सूर्य मंदिर या व्यापारिक केंद्र। देखिए, जो राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर है, ब्रह्मा के स्वतंत्र मंदिर अत्यंत विरल है। पुष्कर के बाद में जो खेड़ है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रह्मा का स्वतंत्र मंदिर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 134। धौलपुर व प्रतापगढ़ अभिलेखों में सूर्य के कौन से नाम मिलते हैं? वरुण, इंद्र, रुद्र, गणेश, तरुणादित्य, इंद्रादित्य, भास्कर और दिवाकर। तो इसका सही उत्तर होगा, देखो ऑप्शन सी, तरुणादित्य और इंद्रादित्य। जो ये अभिलेख हैं धौलपुर और प्रतापगढ़, उनमें सूर्य को तरुणादित्य या इंद्रादित्य कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 135। शाक्त धर्म में देवी के कौन से रूप मिलते हैं? लक्ष्मी, सरस्वती, रुद्राणी, कनकस देवी, पूतनासा, सावित्री, गायत्री, राधा या राधा रुक्मणी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा रुक्मणी, रुद्राणी, कनक्स देवी और पूतनासा, ऑप्शन बी। ये जो नाम है वो देवी के सहारक और रक्षक स्वरूपों के प्रतीक है। जो देवी के विविध नाम होते हैं वो स्थानीय लोक विश्वास और शास्त्रीय शाक्त परंपरा के एकीकरण को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 136। सोमल देवी का नाम किन साक्ष्यों में मिलता है? ग्रंथों में, दान पात्रों में, यात्रियों के वर्णन में या सिक्कों पर। देखिए, जो सोमल देवी है वो चाहमान शासक अजय राज की रानी थी। इनका जो नाम है वो सिक्कों पर मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। जो सिक्के थे वो उस समय चांदी और तांबे के हुआ करते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 137। ओसिया की सच्चिया माता का मंदिर किस समन्वय का उदाहरण है? शाक्त प्लस जैन, शैव प्लस बौद्ध, बौद्ध प्लस हिंदू या सूर्य प्लस ब्रह्मा। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शाक्त और जैन धर्म का। जो सच्चिया माता है वो मूलतः एक शाक्त देवी थी, जिन्हें बाद में ओसवाल जैन समुदाय ने अपनी कुल देवी के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 138। वर्मन का सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? जगत स्वामी, कालिका माता, ब्राह्मण स्वामी या सावित्री मंदिर। देखिए, जो वर्मन का सूर्य मंदिर है वो ब्राह्मण स्वामी कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 139। सूर्य मंदिरों के बारे में असत्य कथन चुनिए। कालिका माता मंदिर पहले सूर्य मंदिर था। ओसिया सूर्य मंदिर 15वीं शताब्दी में बने। भीनमाल जगत स्वामी, धौलपुर सूर्य मंदिर प्रतिहार काल का है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। ओसिया का जो सूर्य मंदिर है वो 15वीं शताब्दी में बने। ये असत्य हो जाएगा क्योंकि ओसिया के जो सूर्य मंदिर थे उनका निर्माण 15वीं शताब्दी में ना होकर कब हुआ था? 8वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 140। पंचदेव पूजा में शक्ति का स्थान क्या है? शिखर पर, केवल रात में पूजा, बाहर या चारों कोनों में। देखिए, जो पंचायतन शैली है उसमें केंद्र में मुख्य देवता होते थे और चारों कोनों पर सूर्य, गणेश, शक्ति और शिव विष्णु होते थे। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, चार कोनों में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 141। सोमेश्वर ने अजमेर में कौन से मंदिर बनवाए? वैद्यनाथ, शिव और त्रिदेव, वराह और ब्रह्मा, सावित्री और गायत्री या जैन मंदिर। देखिए, जो सोमेश्वर थे उन्होंने अपने पिता की स्मृति में अजमेर में मंदिरों का समूह बनवाया था, जिनमें वैद्यनाथ और त्रिदेव मंदिर जो है वो प्रमुख था। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 142। जगत उदयपुर का अंबिका मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का कोणार्क, स्वर्ण मंदिर, राजस्थान का खजुराहो या सोमनाथ। जो जगत अंबिका मंदिर है वो अपनी बारीकी और नक्काशी के कारण और कामुक मूर्तिकला के कारण खजुराहो से तुलना की जाती है इसकी। तो इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 143। इसमें कथन और कारण है। कथन देखिए, ब्रह्मा के मंदिर कम होते गए, कारण पंचायतन में उनका स्थान गौण हो गया। देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही होगा क्योंकि ये कथन तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 144। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने
प्रबंध चिंतामणि के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने चित्रशाला कहाँ बनवाई? दिल्ली, रणथंभौर, नागौर या अजमेर? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर, ऑप्शन डी। अजमेर में ये जो चित्रशाला है उसका निर्माण करवाया गया है, जिसमें रामायण की घटना और कामदेव की स्तुति के चित्र थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 145। सूर्य मूर्तियों में ईरानी प्रभाव का लक्षण क्या है? लंबे जूते, कमल, 7 घोड़े या ध्यान मुद्रा? देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लंबे जूते। मध्यकालीन जो सूर्य मूर्तियां हैं उनमें घुटनों तक लंबे जूते दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 146। पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर में किन 700 शत्रुओं का वध किया था? मलेच्छ, चालुक्य, गजनवी या भील? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा चालुक्य। पृथ्वीराज विजय है उसके अनुसार पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर तीर्थ की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए जो ब्राह्मणों को लूटने वाले 700 चालुक्य थे उनका वध किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 147। धार्मिक शास्त्रार्थ की सभा की अध्यक्षता किसने की? स्कंद, वामन, पद्मनाभ या कदम्बवास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मनाभ। जो मंत्री पद्मनाभ थे उनकी अध्यक्षता में जैन विद्वान जो थे धर्मघोष सूरी और पद्म प्रभु उनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 148। कथन और कारण। कथन, पंच महाशब्द उपाधि प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। कारण, मंदिर निर्माण शक्ति प्रदर्शन का माध्यम था। देखिए इसमें दोनों सही उत्तर होंगे, दोनों सही होंगे। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। देखिए जो सिदोनी जैसे सामंत थे उन्होंने महाराजा धीराज और पंच महाशब्द की उपाधियां धारण की थी और मंदिरों को भारी दान भी दिया था। ये उनकी स्थानीय स्वायत्तता और सामाजिक रसूख की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न, सही कालक्रम चुने। ओसिया मंदिर, हर्षनाथ मंदिर, वराह मंदिर, सरस्वती कंठावरण? देखिए जो ओसिया के मंदिर है वो 8वीं शताब्दी के आसपास के हैं, हर्षनाथ के जो हैं वो 10वीं शताब्दी के, पुष्कर का जो वराह मंदिर है वो 12वीं शताब्दी का और सरस्वती कंठाभरण जो है वो 12वीं शताब्दी के बाद का माना जाता है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि ये क्रम से ही है 1 2 3 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 150। सही क्रम प्राचीन नवीन, तो पुराना पहले रखना है और नया बाद में। घोसुंडी अभिलेख, पुष्करा अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख और पृथ्वीराज विजय? देखिए जो घोसुंडी का शिलालेख है वो 2वीं शताब्दी का है, बुचकला शिलालेख जो है वो 9वीं शताब्दी का है और ये जो बिजोलिया शिलालेख है वो 1170 ईस्वी का है और पृथ्वीराज विजय जो है वो 12वीं शताब्दी के अंत का है। तो इस तरह से इसमें भी 1 2 3 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह हमारे जो शैव वैष्णव और शाक्त धर्म है उनसे संबंधित 50 प्रश्न इसमें हो गए हैं। धन्यवाद।